प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर हुबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? संकेतार्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, इच्छार्थ। जी हाँ, संकेतार्थ मतलब कि संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा हुई तो नहीं आएगा, मतलब कि अगर वर्षा होगी तभी नहीं आएगा, अन्यथा तो वह आएगा। बिल्कुल, तो ये संकेत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? नित्याबोधक, सात्यबोधक, आवर्तीमूलक, पूर्वकालिक। छात्र पढ़ रहे हैं, बिल्कुल साथियों यह तो सात्यबोधक का है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं पर रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया है। कर्मवाच्य की बात करें साथियों तो ये दे रखा है ना कि आपका कार्य कर दिया है, ये आपका कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। भाववाच्य की बात करें साथियों तो बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। वह चला होगा, तो बिल्कुल यह तो साथियों अपना संदिग्ध भूतकाल का क्या है? संबंधित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, उसने खाना खाया और सो गया, गंगा हिमालय से निकलती है। सरल वाक्य की बात करें साथियों हम तो ये दे रखा है ना कि गंगा हिमालय से निकलती है, ये बिल्कुल आपका सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया, बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, वह धन के अभिमान में अकड़कर चलता है। संयुक्त वाक्य की बात करें साथियों हम तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा कि मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, ये अपना संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। जी हाँ, क्रिया विशेषण उपवाक्य की हम बात करें लाडलो तो यहाँ पर जो दे रखा है ना कि यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है।
तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? जी हाँ, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार व्यवहार कुशल है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य की हम बात करें ना लाडलो, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीमार व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? मतलब कि उस वाक्य के अंदर आपका संदेह किया जा रहा है। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। आज शाम को शायद वर्षा हो। वह जहाँ रहे सुख से रहे। तो संदेहार्थक वाक्य तो लाडलो कहाँ पर है कि आज शाम को शायद वर्षा होगी। बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर जो ये है ना संदेह किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से साथियों गलत जो आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। संप्रमाण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर साथियों हम बात करें, यहाँ पर आपका अशुद्ध जो है ना ये दे रखा है कि यह कैसे संभव हो सकता है, ये आपका अशुद्ध है, बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह घर को जा रहा है, उसे रस्सी बांधकर ले गए। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। तो शुद्ध वाक्य की हम बात करें ना साथियों, तो दे रखा है ना कि संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। वह क्रोध में भरकर बोला, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। तो ये अशुद्ध आपका क्या है? अशुद्ध नहीं साथी, शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य किस प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है? जी हाँ, इच्छार्थक, विधानार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक। कैसा वाक्य है साथियों? ये तो आपका संकेतार्थक वाक्य, संकेत दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जी हाँ, इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं। पराये बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। जी हाँ साथियों, शुद्ध वाक्य की बात करें ना हमें, तो दे रखा है ना कि दरअसल वह आया ही नहीं, यह आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। बिल्कुल, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तो अशुद्ध की बात करें साथियों, तो दे रखा है ना कि सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, यह आपका अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। बिल्कुल। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तो साथियों यहां पर दे रखा है ना कि तुम कहाँ गए थे।
कैसे आए और क्या चाहते हो, यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं साथियों? तो हम बात करें, छी है, कैसी दुर्गंध आ रही है, बिल्कुल यहां पर सही प्रयुक्त नहीं हुए, बाकी सभी जगह सही हुए हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हाँ, अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए जरा। मैं, तुम और वह खेलेंगे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। अशुद्ध की बात करें साथियों, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, यह आपका अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या है? किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना। राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है साथियों बताओ। आंखों में धूल झोंकना, हवाई किले बनाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, चाम के दाम चलना। क्या हो जाएगा साथियों सही आंसर? चाम के दाम चलना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर चार के रूप में। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो खालिस्तान, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित होगा? हाथ पर हाथ रखकर बैठना, दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता चलना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि आटे दाल का भाव पता चलना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है साथियों? तो यहां पर हम बात करें ना कि लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी आपके सही हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आ चुका है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? किसी को उसी की चाल से हराना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, समस्या को जड़ से मिटाना, विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों आपको देखने को मिल जाएगा, समस्या को जड़ से मिटाना। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साथियों। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम कंडक्ट हो रही है इसके अंदर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं बिल्कुल। और लाडलो अभी तक आपने ये मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, बिल्कुल साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और वो भी साथियों हम बात करें आपको बिल्कुल प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। हिंदी, कला संस्कृति, अंग्रेजी, तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर साथियों क्या है शामिल हैं। परीक्षा से पहले ये परीक्षा ही होने वाली है। मात्र 99 रुपये में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्धे। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों
किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है साथियों? कौन सी लोकोक्ति है जिसका भावार्थ जो है ये सही नहीं है, बताइए जरा। यहाँ पर हम बात करें, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज, बिल्कुल सही है। ये तो आपका सही नहीं पूछा हमें तो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ओ साटे प्यास नहीं बुझती, मतलब कि कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, ये आपका गलत है, गलत है ये साथियों। कोओं के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदुआओं से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है साथियों? यहाँ पर बात हो रही है कि छाती पर सांप है लौटना, घोर ईर्ष्या होना, बिल्कुल सही है। अपना सा मुंह है लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब कि अत्यंत कठिन कार्य करना, बिल्कुल गलत है साथियों। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द दे रखा है, इसका साथियों आपका हिंदी अर्थ क्या होगा? संज्ञेय अपराध, क्षमा योग्य अपराध, अक्षम्य अपराध, जघन्य अपराध। क्या होगा साथियों? संज्ञेय अपराध होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको लाडलो सही नहीं है बताना है। हिंदी पारिभाषिक रूप जो है ना ये सही नहीं है, ये कौन सा नहीं है बताइए जरा। यहाँ पर हम बात करें साथियों, सद्भाव सही है, दंडात्मक सही है, कुर्की भी सही है, परंतु यहाँ पर जो आपको दुर्व्यवहार दे रखा है ना, जी हाँ ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सप्रीडेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? जी हाँ, अतिक्रमण करना, अधिग्रहण करना, अधिगमन करना, अधिक्रमण करना। क्या हो जाएगा साथियों? अधिक्रमण करना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? चोर की दाढ़ी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, खून सिर चढ़कर बोलता है। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, मतलब कि साथियों आपका राइट आंसर जो है 83 नंबर के अंदर आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि कोयले की दलाली में हाथ काले। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है। जी हाँ, क्या हो जाएगा साथियों, बताओ लाडलो। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? ये हो जाएगा साथियों शपथ पूर्वक, बिल्कुल यही आपका असंगत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत प्लस मति सनमति, सठ प्लस वदन षडवदन, तृष प्लस ना तृष्णा, स्व प्लस छंद स्वछंद। जी हाँ साथियों, सठ प्लस वंदन षडवंदन होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सभी आपके सही हैं साथियों। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ एस्ट, अभी जोड़ इष्ट। क्या होगा साथियों? अभीष्ट का सही संधि रूप तो अभी प्लस इष्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही दे रखा है। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है साथियों? मते के का मत प्लस एक के, ऊहापोह का ऊह प्लस अपोह, अन्वीक्षण का अनु प्लस इक्षण, विवादास्पद का विवाद प्लस अस्पद। तो यहाँ पर सही नहीं हो की बात हो रही है, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है ना ये सही नहीं है, बाकी सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है? निषेध का नी प्लस सेद, पद्धति का पद प्लस हति, जगदीश का जगत प्लस ईस, प्रतिष्ठा का प्रति प्लस स्था। क्या होता है साथियों? जगदीश का जगत प्लस ईस नहीं होता, ये आपका गलत है,
बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा साथियों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको हमेशा देखने को मिलती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है साथियों? सदाचार का सदा प्लस आचार, पित्राज्ञा का पित्र प्लस आज्ञा, सवलभ का सव प्लस अलप, चिदाभास का चित्त प्लस आभास। क्या हो जाएगा साथियों? चिदाभास का चित्त प्लस आभास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस शब्द की संधि सही है? गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ऊपरी प्लस उक्त उपरोक्त, मही प्लस इंद्र महिंदर, मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा। क्या हो जाएगा साथियों? मही प्लस इंद्र महिंदर जो है ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है साथियों? रसोई घर और देशभक्ति, गुरु भाई और आशातीत, राह खर्च और देश निकाला, पदच्युत और रोकड़ बही। संप्रदान तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है साथियों ये आपके कौन कौन से हैं? रसोई घर और देशभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है साथियों? बोलचाल, 43, भला मानस, लेन देन। किसमें नहीं है साथियों? भला मानस में नहीं है। तो भला मानस ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। चंद्रमौली शब्द के अंदर हम बात करें साथियों कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है? व्यवहार, आलोचना, परियोजना, अधिनायक। क्या हो जाएगा साथियों? व्यवहार हो जाएगा। तो व्यवहार ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्था, आहत, आस्तिक, आपदा। उपसर्ग रहित की बात करें साथियों तो आपका जो आस्तिक है ना, आस्तिक ये उपसर्ग रहित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। याव जीवन समासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सी हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। कल वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।